यह कहानी चाइना की कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी है। पुराने चाइना में एक मोंक रहते थे जो हर समय ध्यान में रहते थे। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, हर क्रिया में वे ध्यान मग्न ही रहते और ध्यान करने की यही विधि वह अपने शिष्यों को भी सिखाते। वह मोंक पूरे चाइना में बहुत प्रसिद्ध थे, जिसका कारण था कि वह पूरे दिन की हर क्रियाकलाप को भी करते और ध्यान में भी रहते। क्योंकि एकांत स्थान पर ध्यान लगाना तो आसान होता है और यह कोई भी कर सकता है, पर अपनी समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए ध्यान में ही रहना यह कतई आसान नहीं होता। इसीलिए वह मोंक इतने प्रसिद्ध थे। एक बार की बात है, दो मोंक शिष्य उनके पास हर समय ध्यान में रहने की कला ग्रहण करने आए। गुरु मोंक ने उन दोनों नए शिष्यों को ध्यान करने की विधि समझाते हुए कहा, हर समय ध्यान में रहने का अर्थ है कि हर कार्य को पूरे ध्यान के साथ करना। कल सुबह तुम दोनों इस मठ के बाहर बगीचे में जाना, घूमना टहलना, बैठना या लेटना, जो जी में आए वह सब करना, पर जो भी करना वह पूरे ध्यान से करना। 3 दिन बाद मेरे पास आना और जिस चीज़ की वजह से तुम्हारा मन बार बार भटकता हो उस बात को मुझे जरूर बताना। यही कहकर वह मोंक वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह वह दोनों शिष्य उस बगीचे में जाते हैं। वे इधर उधर टहलते, पेड़ों को निहारते, पंछियों के कोलाहल को सुनते, पेड़ों की छाया में लेटते, फिर शाम होने पर मठ में वापस आकर सो जाते। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। हर बीतते दिन के साथ उन दोनों शिष्यों का मन और ज़्यादा भटकता ही जा रहा था, जिसका मुख्य कारण था उन दोनों की एक बुरी लत, और वह लत थी उनके धूम्रपान करने की। दोनों ही शिष्य धूम्रपान की बुरी लत से ग्रसित थे और इधर 2 दिनों से उन्होंने धूम्रपान नहीं किया था। इसलिए अब उनका मन ध्यान से भटक कर धूम्रपान पर चला जाता था। वे दोनों जैसे ही किसी चीज़ पर ध्यान लगाते, उनका ध्यान उस चीज़ से हटकर धूम्रपान पर चला जाता। आज तीसरा दिन था और आज शाम को ही उन्हें अपने गुरु से मन के भटकाव का कारण बताना था। पहले शिष्य ने दूसरे शिष्य से कहा, मित्र, हम दोनों का ही मन धूम्रपान करने के लिए ही भटकता है, परंतु इस बात को हम गुरुजी से भला कैसे बता सकते हैं? वे तो नाराज हो जाएंगे और हमें मठ से भी निकाल देंगे। दूसरे शिष्य ने कहा, हाँ मित्र, बात तो ठीक ही कह रहे हो, परंतु मन के भटकाव का असली कारण भी तो बताना जरूरी ही है ना, नहीं तो हमें सही मार्गदर्शन भी नहीं मिल पाएगा। यह सुनकर पहले शिष्य ने कहा, तो ठीक है, आज शाम को हम दोनों अलग अलग समय पर गुरुजी से धूम्रपान करने की इजाज़त मांगेंगे, ताकि हम धूम्रपान भी कर सकें और ध्यान भी। शाम होते ही दोनों शिष्य बारी बारी से गुरुजी के पास गए, ध्यान भटकने का कारण धूम्रपान बताया और धूम्रपान करने की इजाज़त भी मांगी और वहाँ से चले गए। अगले दिन फिर दोनों शिष्य बगीचे में मिले तो पहले शिष्य ने देखा कि उनका मित्र बड़े आराम से बगीचे में धूम्रपान कर रहा था। यह देखकर पहला शिष्य क्रोधित होते हुए दूसरे शिष्य से बोला, तुम यहाँ धूम्रपान कर रहे हो? गुरुजी की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो? क्योंकि कल शाम जब मैंने उनसे ध्यान करते हुए धूम्रपान करने की इजाज़त मांगी थी तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया था। संभव है तुम्हें भी मना ही किया होगा, तुम फिर भी धूम्रपान कर रहे हो। यह सुनकर दूसरा शिष्य बोला, परंतु उन्होंने तो मुझे धूम्रपान करते हुए ध्यान करने के लिए हाँ कहा है। दोनों शिष्य के लिए अलग अलग आदेश सुनकर वे दोनों ही शिष्य बहुत अचंभित हुए। आज भी वे दोनों शिष्य ध्यान नहीं कर पाए। ध्यान भंग होने का कारण था कि एक ही समस्या के लिए गुरुजी ने 2 अलग अलग उत्तर क्यों दिए। शाम को फिर दोनों शिष्य एक साथ इसका कारण जानने के लिए गुरुजी के समक्ष उपस्थित हुए और अपने मन की व्यथा कह सुनाई। उनकी बातें सुनकर वह मोंक गुरु मुस्कुराए और पहले शिष्य से कहा,
कि तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं ध्यान करते समय धूम्रपान कर सकता हूँ, तो मैंने तुम्हें मना कर दिया, क्योंकि ध्यान करते समय धूम्रपान करने से ध्यान तो टूट ही जाएगा ना। वहीं दूसरे ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूँ, तो मैंने उसे हाँ कह दिया था, क्योंकि धूम्रपान करते हुए ध्यान तो किया जा सकता है, परंतु ध्यान करते हुए धूम्रपान करने से ध्यान भंग हो जाएगा। धूम्रपान करते हुए जब कोई ध्यान करेगा तो उसे एहसास होगा कि जिस धुएं को वह अपने भीतर खींच रहा है उससे उसके फेफड़ों को नुकसान भी हो रहा है। वर्षों बाद उसकी सांसें भी फूलने लगेंगी। कुछ वर्षों में वह ध्यान लगाना तो सीख जाएगा, परंतु धूम्रपान के कारण वह जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैंने इसे धूम्रपान करते हुए ध्यान करने को तो कहा ही था, परंतु साथ ही इन सब बातों पर भी ध्यान केंद्रित करने को कहा था। ऐसा करने से धीरे धीरे उसका मन खुद ब खुद ही धूम्रपान से दूर भागने लगेगा और ध्यान करने की प्रक्रिया निरंतर बढ़ती जाएगी। शब्दों के इस छोटे से हेर फेर के रहस्य को समझते हुए दोनों शिष्यों ने गुरुजी के पैर पकड़ लिए और जल्द ही धूम्रपान छोड़ने का वचन देकर मठ के अंदर चले गए। दोस्तों, किसी भी इंसान के जीवन में ध्यान यानी कि फोकस एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। कई सारे साइंटिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, टीचर, सभी लोग किसी भी कार्य को पूरे ध्यान, पूरे फोकस के साथ करने की सलाह देते हैं। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 4 घंटे पढ़ने के बजाय सिर्फ 1 ही घंटे पढ़ें, लेकिन जब भी पढ़ें तो पूरी तरह से उसी में डूब जाएं, पूरे फोकस के साथ पढ़ें। खाते समय सिर्फ खाने पर ही ध्यान दें, उसके स्वाद को महसूस करें। चलते समय चलने पर ही फोकस करें। कोई काम कर रहे हैं तो उस समय सिर्फ उसी काम पर ही ध्यान केंद्रित करें। कहने का तात्पर्य यह है कि ध्यान करने का मतलब दिन भर धूनी रमाकर आंख बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि दिन भर में जितने भी कार्य करें, हर कार्य को पूरे ध्यान के साथ करें। ऐसा करने से आप पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे और पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय।